Good morning students, welcome to the class. Let's continue our second chapter of computer, memory and storage. हमने पढ़ा था इंटरनल मेमोरी क्या होती है. आज हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है. इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड. डाटा इज़ नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. The external memory is essential because the internal memory of a computer has a limited storage capacity. It is called the secondary memory. इसके अंदर डाटा को हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो हमारा डाटा इसके अंदर से लॉस नहीं होता. एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर हमें करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है. अगर हमें उससे ज़्यादा डाटा स्टोर करना पड़ता है तो हम एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करते हैं. एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं. एग्जाम्पल, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कबर्ड, बुक शेल्फ, रेफ्रिजरेटर, स्कूल बैग एक्सेट्रा. तो ऐसे ही कंप्यूटर भी है जो अपने स्टोरेज के लिए एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ करता है. एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर कौन कौन से आते हैं जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज है. उसके बाद है व्हेन वी रन ए प्रोग्राम इट इज़ कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द इंटरनल मेमोरी. जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वह स्टोरेज के डाटा को इंटरनल मेमोरी के अंदर कॉपी करता है. इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एज कम्पेयर टू द इंटरनल मेमोरी. अगर हम इंटरनल मेमोरी से उसको कंपेयर करें तो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने के लिए वो टाइम ज़्यादा लेता है. पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस यानी कि जिस डिवाइस को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. फर्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क. इट इज़ द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के अंदर बहुत ही मेन स्टोरेज डिवाइस है हमारी. इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स. इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. यह CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं. हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क विच आर फर्दर मेड अप ऑफ हार्ड प्लेटर ऑफ मेटल. हार्ड डिस्क जो है वो बहुत सारी डिस्क से बनी हुई है और उसके ऊपर फिर से हार्ड प्लेटर है मेटल का. डाटा इज़ रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द डिस्क. डाटा जो है वो डिस्क के दोनों साइड से रिकॉर्ड हो सकता है. नाउअडेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल which are small in size and can be carried anywhere. Hard disk can store up to 2 TB to 5 TB of data. आज के टाइम में हमें हार्ड डिस्क जो है वो एक्सटर्नल होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं क्योंकि वो साइज़ में छोटी होती है. हार्ड डिस्क के अंदर हम 2 TB से 5 TB के बीच कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं. हमारा CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क. इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. CD इज़ अ थिन शाइनी सर्कुलर डिस्क दैट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डाटा एंड मेजर 4.7 इंचेस इन डायमीटर. जो CD की शेप है वो सर्कुलर होती है और यह शाइनी होती है. इसके अंदर हम 700 MB तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इसके डायमीटर जो है वो 4.7 इंचेस तक के हैं. CD कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, इमेजेस एंड वीडियो. CD के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड या इमेज या वीडियो को स्टोर कर सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर डाटा बैकअप एंड होल्डिंग सॉफ्टवेयर. अगर हमें डाटा का बैकअप लेना है और या फिर सॉफ्टवेयर को रखना है तो भी हम CD का यूज़ करते हैं. टू एक्सेस डाटा फ्रॉम ए CD वी नीड टू प्लेस इट इन द CD ड्राइव विच इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट पैनल ऑफ द CPU बॉक्स. CD के अंदर से डाटा को एक्सेस करने के लिए हमें CD ड्राइव में डालना होगा उसको और जो CD ड्राइव है हमारा वो CPU बॉक्स के फ्रंट में होता है जिसके अंदर हम CD को डाल के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. इससे हमारा DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क भी हम इसको कह सकते हैं. इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर डाटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज़ विद हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी. इसके अंदर हम हाई क्वालिटी के अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं और मूवीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं या किसी हाई क्वालिटी की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं. दो DVD सिमिलर टू ए CD इन शेप एंड साइज़. दिखने में तो यह बिल्कुल CD की तरह लगती है और वैसे भी CD की तरह ही होती है, लेकिन जो फ़र्क है इनके अंदर CD और DVD के अंदर वो क्या है, इसके अंदर हम 6 टाइम ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं CD से. अगर हम CD से कंपेयर करें तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं. द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 4.1 GB टू 17 GB. इसके अंदर हम 4.1 GB से लेकर 17 GB तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं.
हमारा ब्लू-रे डिस्क, इट इज़ द न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर 25 GB ऑफ डाटा ऑन इट्स सिंगल साइड एंड 50 GB ऑन इट्स ड्यूअल साइड्स। यह एक नई ऑप्टिकल डिस्क है जिसके अंदर हम 25 GB डाटा सिर्फ उसकी एक साइड पे स्टोर कर सकते हैं, और अगर हम दोनों साइड की बात करें तो उसके अंदर हम 50 GB डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी 5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ए DVD। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 5 टाइम्स ज़्यादा होती है DVD से। द साइज़ ऑफ ब्लू-रे डिस्क इज सिमिलर टू ए DVD और CD। इसका साइज़ जो है वो DVD और CD जितना ही होता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स एंड मूवीज़ डाटा। इसके अंदर हम हाई क्वालिटी में कोई भी गेम, मूवी या साउंड को स्टोर कर सकते हैं। द डिस्क हैज़ derived इट्स नेम ब्लू-रे डिस्क फ्रॉम द ब्लू वॉयलेट लेज़र दैट इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा ऑन इट। इस डिस्क का नाम ब्लू-रे डिस्क जो है वो ब्लू वॉयलेट लेज़र से बना, जिसको हम सिर्फ रीड और राइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा फ्लैश ड्राइव, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव एंड द मोस्ट पॉपुलर डाटा बैकअप डिवाइस। यह ज़्यादातर पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर बैकअप डिवाइस है। इट इज़ ए प्लग एंड प्ले डिवाइस एंड कैन बी कनेक्टेड टू द USB पोर्ट। इसको हमें सिर्फ प्लग करना पड़ता है और ये प्ले हो जाता है। इसको हम USB पोर्ट में भी प्लग कर सकते हैं। इट इज़ मोर लाइट वेट एंड रिमूवेबल ड्राइव। ये बहुत ही छोटी, लाइट वेट और रिमूवेबल ड्राइव है। इट इज़ यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इससे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डाटा को कॉपी कर सकते हैं। अ फ्लैश डिस्क कैन स्टोर अप टू 1 TB of data and is further planned to have its capacity up to 2 TB. Flash drive are faster in accessing data and more reliable. इसके अंदर हम 1 TB तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और फास्टर ड्राइव है। नेक्स्ट हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड इज़ अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक मोबाइल, डिजिटल कैमरा एंड म्यूजिक प्लेयर। ये ज़्यादातर पोर्टेबल डिवाइस के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे मोबाइल, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर। इट कैन बी इजीली रिमोट फॉर एक्सेस बाय कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से इजीली एक्सेस हो सकता है। दिस डिवाइस ट्रांसफर इमेज एंड म्यूजिक फाइल्स इनटू ए कंप्यूटर बाय यूजिंग मेमोरी कार्ड रीडर दैट कैन बी कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर थ्रू ए USB केबल। USB केबल के थ्रू हम कार्ड रीडर को अटैच करते हैं कंप्यूटर से, उसके अंदर मेमोरी कार्ड डाला जाता है जिससे वो इमेज और म्यूज़िक फाइल या जो भी उसके अंदर डाटा है उसको वो ट्रांसफ़र कर देता है कंप्यूटर के अंदर। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स कम विद इनबिल्ट कार्ड रीडर पोर्ट। आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं उनके अंदर ऑलरेडी कार्ड रीडर लगा होता है। उसके बाद है मल्टीमीडिया कार्ड, इसे डिजिटल कैमरा और मोबाइल। ये नीचे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। A memory multimedia card is small in size, approximately the size of postage stamp. Multiple media cards are available in various storage capacities ranging up to 512 GB. तो ये मेमोरी मल्टीमीडिया कार्ड हमारा जो है वो बहुत ही छोटा होता है साइज़ में, जैसे पोस्टेज की स्टैम्प होती है, सिर्फ उतना इसका साइज़ होता है। और आजकल इसकी जो रेंजिंग है, कैपेसिटी है इसकी, वो है 512 GB। इतना डाटा ये इसके अंदर स्टोर कर सकता है। Now your chapter is finished. Thank you.